एक छोटे से गांव में रोहित और मीना साथ साथ रहा करते थे। दरअसल रोहित के पिता की मौत कुछ दिनों पहले ही हो गई थी। उन्होंने ही मीना और रोहित की शादी बड़े धूमधाम से कराई थी। अब रोहित की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे जॉब मिलने वाली थी। इसी खुशी में वह अपने घर आता है, अपनी बीवी को आकर अपने जॉब लगने की खुशी जाहिर करता है। तब उसकी बीवी मीना बोलती है, सुनो जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी जॉब लग गई है तो हमारा अब जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम अपने इस गरीबी से दूर हो जाएंगे और आपके बहुत अच्छे हुए पिताजी ने आपको ऐसी पढ़ाई पूरी करवाई है जिससे कि आपकी पूरी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं भी अब बहुत खुश रहा करूँगी। ये सारी बातें सुनकर रोहित भी बहुत खुश रहता है और वो भी जानता था कि उसकी जॉब लगने के बाद उसके पिताजी की भी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसी तरह वह खुशी खुशी रहते हैं। फिर रोहित बोलता है, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी जॉब यहीं पास के एक छोटे से शहर में लगी है। मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं। अब तुम्हें रोज़ बस मुझे सुबह उठकर खाना बनाकर दे देना होगा जिससे कि मैं ऑफिस अच्छे से काम पे जा सकूं और वहां अच्छे से काम कर सकूं। और देखना तुम, ऐसे ही मैं एक दिन बहुत बड़े पोस्ट पर भी चला जाऊंगा ईमानदारी से काम करके। अगले दिन वह घर से निकल जाता है और अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता। रोहित अपने घर से समय से निकला करता और अपने ऑफिस टाइम पर पहुंचा करता था। एक दिन ऐसे ही वह रास्ते से होकर अपने ऑफिस जा रहा होता है। उस दिन बहुत ही तेज़ी की गर्मी पड़ रही थी और धूप भी बहुत तेज़ थी। रास्ते में जाते जाते उसे एक जंगल को भी पार करना पड़ता था जिससे कि रोहित को बहुत डर लगता था क्योंकि वह जंगल थोड़ा सुनसान रहा करता था। उस जंगल में लोग सुनते थे कि कई जानवर भी रहते हैं। एक दिन अचानक जब वह वहाँ से जा रहा होता है तो उसे बहुत ज़ोरों की चोट लगती है और वह वहाँ पर पत्थर की चोट लगने की वजह से गिर जाता है। रोहित बड़ी देर तक वहीं पर पड़ा रहता है क्योंकि उसे कोई नहीं देखता। कुछ देर बाद जब उसे लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तब डॉक्टर उसे बताता है कि अब वह अंधा हो चुका है। उसकी दोनों आंखें चली गई हैं क्योंकि पत्थर से उसके सर पर चोट लग गई थी। अब वह घर पर रहता और अब कोई भी काम नहीं कर पाता था। इसी तरह उसकी बीवी बहुत टेंशन में रहने लगी। बस दिन भर सोचती रहती थी, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, अब मैं कैसे क्या करूँ। मेरे पति की अब हालत ऐसी हो गई है, मैं उनका इलाज भी कैसे करवाऊँगी। बड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आता है कि उसे आइसक्रीम बनाने बहुत अच्छी तरह आती है। वह अपने पति से इसी के बारे में बोलती है और कहती है कि मुझे कहीं से तुम ठेला दिला दो। फिर उसका पति बोलता है कि हाँ, मेरा एक दोस्त है जिसका ठेले की दुकान है। अगर मैं उससे बात करूँगा और बोलूँगा कि कुछ दिनों के लिए मुझे ठेले उधार दे दे तो वह ज़रूर दे देगा। इस तरह वह अपने दोस्त से बात करता है और बात करने के बाद वह उसका दोस्त ठेला देने के लिए राज़ी हो जाता है जिससे कि शीला भी बहुत खुश थी। वह भी जानती थी कि अब मैं जब आइसक्रीम बेचूंगी तब सभी लोग उसे बहुत चाव से खाएंगे। मीना बोलती हैं, देखिएगा, अब मेरी आइसक्रीम मैं बेचूंगी बाज़ार में और उससे हमें बहुत अच्छी खासी पैसे आएंगे जिस वजह से मैं आपका इलाज भी करवा पाऊंगी और एक दिन मैं आपका आँख ज़रूर अच्छे से ठीक करवा दूंगी। मैं बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाऊंगी। ऐसे ही वह भी अपने दोस्त के पास कॉल करती है और उससे आइसक्रीम बनाने की सारी सामग्री खरीदने के लिए पैसे मांगती है और उसकी दोस्त भी तैयार होकर उसे आइसक्रीम बनाने की सामग्री लेने के लिए पैसे दे देती है क्योंकि वह जानती है कि मीना बहुत ईमानदार है और वह उसे पैसे वापस कर देगी। अब अगले ही दिन से मीना अपनी आइसक्रीम का ठेला लेकर बाज़ार में जाती और लोग उससे भी बहुत आइसक्रीम खरीदा करते थे और ऐसे ही करते करते उसकी आइसक्रीम पूरे गांव में मशहूर हो गई। अब
मीना की कमाई अच्छी खासी होने लगी। अच्छी खासी कमाई होने के कारण अब वह बहुत खुश थी और वह अपने पति का इलाज भी अपने गांव के एक दूर शहर के बड़े डॉक्टर से करवा रही थी, जिससे कि डॉक्टर ने कहा था कि बहुत जल्द ही उसके पति रोहित की आंखें ठीक हो जाएंगी। ऐसे ही मीना दिन रात मेहनत करती रही और जब उसे समय मिलता तो वह घर पर जाकर अपने पति की सेवा भी किया करती थी। उन्हें खाना, दवाई, सभी चीज़ों का ध्यान रखती और सब टाइम पर अपने पति रोहित को दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिन बीतते बीतते जब उसका इलाज पूरा हो गया तो एक दिन डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ दिनों बाद ही इनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दिन बीतता गया और धीरे धीरे रोहित की आंखें ठीक होने लगी। अब धीरे धीरे उसकी आंखें अच्छी होने लगी, जिस वजह से अब वह कुछ दिनों तक के बाद उसकी आंखें पूरी तरह ठीक हो गई। अब मीना अपनी आइसक्रीम का काम करती और रोहित भी अपने जॉब पर वापस जाने लगा, जिस वजह से उनका घर बहुत अच्छे से चलने लगा और वह खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगे। तो कैसी लगी आपको कहानी? चैनल को सब्सक्राइब